Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हाजिर हुए अपनी अगली वीडियो के साथ। तो यूनिट नंबर 3 कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ लोगरिथम्स, यानी लोगरिथम के कवानीन हमने साबित करने हैं। तो इसका फर्स्ट जो लॉ है, लॉग बेस एम एन मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल टू, यानी अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई करते हों तो हमारे पास वो एडिशन में आ जाएंगी, log a की m प्लस log a की n। सेकंड लॉ हमारे पास है log a m ओवर n, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में हो यानी डिवाइड की फॉर्म में हो, तो दो चीज़ें अगर डिवाइड में होंगी तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो log a की m माइनस log a की n। तीसरा लोगरिथम है हमारे पास log a की m और m, log a जो हमारे पास वो बेस है और m की पावर n है। तो मैंने आपको बताया था कि जो log की पावर होती है वो पावर शुरू पे log a की m हमारे पास आ जाएगा। और फोर्थ लॉ है हमारे पास log a बेस हमारे पास a है और उसका एक्सपोनेंट हमारे पास n है, इक्वल टू log b की n मल्टीप्लाई log a की b। तो ये हमने प्रूव करने। तो हम फर्स्ट जो लॉ है हमारे पास उसको प्रूव करते हैं। हमारे पास जो log a है उस एम एन मल्टीप्लाई कर रहा है। आपने प्रूव करना log a की m प्लस log a की n आपने प्रूव करना है। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास, लेट कर लें x हमारे पास x एंड y। तो जो हमारे पास log a की m हमारे पास है वो x है और हमारे पास जो y है वो log a की n है। अब देखिए जो m है हमारे पास वो शुरू पे आ जाएगा, यानी एक्सपोनेंट शुरू पे, और a की पावर क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, यानी इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो m को नीचे उतार लेंगे और a की पावर बन जाएगी x। तो इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कह देते हैं। इसी तरह देखें y की पावर a की पावर y बन जाएगी और इक्वल टू क्या आ जाएगा, n आ जाएगी, यानी एक्सपोनेंट नीचे आ गया और a जो है वो हमारे पास क्या बन गया, a बेस बन जाएगा और y हमारे पास उसकी पावर बन जाएगी। तो 1 and 2 इक्वेशन 1 and 2 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो a की जो x है उसको मल्टीप्लाई करेंगे a की y के साथ, तो m मल्टीप्लाई n। तो ये डॉट जो है ये मल्टीप्लाई का सिंबल्स होता है। बेस सेम हो तो आपको मैंने बताया था कि अगर बेस सेम हो तो पावर हमारे पास क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो देखें बेस सेम है तो पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, x प्लस वाई, तो ये हमारे पास m n हो जाएगा। तो अब क्या करना है आपने, टेकिंग लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास देखें लॉग बेस x प्लस वाई इक्वल टू लॉग, यानी लॉग बेस a आपने लेना है और m n है हमारे पास पावर शुरू पे लॉग की x प्लस वाई, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग a m n। अभी ये x हमारे पास किसके बराबर है, log a की पावर m, और y किसके बराबर है, log a की पावर y इक्वल टू log a की m n। तो यही हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये हमारे पास प्रूव हुआ। तो कुछ नोट है हमारे पास। नोट जो है, अगर log a की m n हो तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे
लॉग ए की m मल्टीप्लाई लॉग ए की पावर n के। तो हमारे पास सेकंड जो है ये फर्स्ट है, तो सेकंड हमारे पास नोट है लॉग ए की m प्लस लॉग ए की n नॉट इक्वल टू लॉग ए यानी m प्लस n के इक्वल नहीं होंगे। और थ्री हमारे पास जो है लॉग ए m n p सो ऑन, जितने भी नंबर मल्टीप्लाई करते होंगे तो उसको आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। लॉग ए n लॉग ए p प्लस सो ऑन। तो ये हमारे पास इसके तीन नोट थे, तो ये हमारे पास पहला लॉ कंप्लीट होता है। तो सेकंड लॉ है हमारे पास लॉग ए की फ्रैक्शन हमारे पास m ओवर n है, लॉग ए की m माइनस लॉग ए की n। तो हमारे पास राइट हैंड साइड है, इसको आप लेट कर लें x और इसको लेट कर लें y। तो लेट x हमारे पास हो जाएगा लॉग ए की पावर m इक्वल टू x और इसको आप लेट कर लेंगे हमारे पास y। तो लॉग ए की पावर n इक्वल टू y। अब देखें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो m शुरू पे आ जाएगा और a की पावर क्या बन जाएगा x। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है n शुरू पे और a की पावर y हो जाएगी, इसको सेकंड कह दें। इक्वेशन जो 1 है हमारे पास उसको डिवाइड कर दें, डिवाइड इक्वेशन 2 पर। तो हमारे पास a की x डिवाइड a की y इक्वल टू m ओवर n। तो बेस सेम हो तो यानी कि सब पावर डिवाइड में हो तो सब्ट्रैक्ट होती है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू m ओवर n। अब आपने दोनों तरफ क्या कर लेना है, टेकिंग लॉग लेना है। लॉग जिसकी बेस a होगी ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ आपने लॉग ले लेना है। तो लॉग a बेस हमारे पास, लॉग a हमारे पास बेस थी और उसकी पावर क्या है x माइनस वाई इक्वल टू लॉग बेस m ओवर n है। अब हम इसको क्या करेंगे, लॉग की अगर पावर हो तो पावर शुरू पे आएगी, तो x माइनस वाई लॉग a की a इक्वल टू लॉग a की m ओवर n के इक्वल, m ओवर n के। जो ये होता है लॉग a की a इक्वल टू लॉग a की a हमारे पास क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो x माइनस वाई किसके बराबर आ जाएगी, लॉग बेस m ओवर n। तो जो 1 है वो मल्टीप्लाई करेगा x माइनस वाई के साथ। तो हमने x को क्या लेट किया है, लॉग a की m इक्वल टू x और y को क्या लेट किया है, लॉग a की n। तो हमारे पास ये देखें लॉग a की पावर m माइनस लॉग a की पावर n इक्वल टू लॉग a m ओवर n। तो ये हमारे पास देखें लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो ये हमारा प्रूव होता है। तो कुछ नोट है हमारे पास, नोट क्या है हमारे पास, तो एक लॉग a की m ओवर n डज नॉट इक्वल टू लॉग a की m ओवर लॉग a की n। सेकंड हमारे पास क्या है, लॉग a की m माइनस लॉग a की n डज नॉट इक्वल टू लॉग a m माइनस n। थ्री हमारे पास क्या है, लॉग a की 1 ओवर n, तो लॉग a माइनस, यानी जो डिवाइड में होगा वो सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा लॉग a की पावर n। तो लॉग जो 1 है वो हमारे पास क्या है, वो 0 के बराबर है, तो log 1 0 आ जाएगा माइनस log a की पावर n। तो 0 में से log a की n तो माइनस log a की n आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके कुछ नोट थे और सेकंड लॉ भी हमारा कंप्लीट होता है। थर्ड लॉ है हमारे पास log a की m और m की पावर n, यानी log की पावर m है और उसकी पावर n है। तो पावर log की जो है वो शुरू पे आ जाएगी और log a की पावर m आ जाएगी। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो आप कर लें लेट
लॉग ए की पावर m और उसकी पावर n इक्वल टू x। तो सबसे पहले लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने चेंज करना है। m की पावर आ जाएगी n इक्वल टू आ जाएगी a की पावर x, यानी a की पावर x और m की पावर n। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अगेन लेट कर लें, अगेन लेट लॉग, लेट y करना है लॉग a की पावर m। अब लॉग a की पावर m यानी इतना आपने क्या करना है, लेट कर लेना। तो वो आपने लेट y कर लिया। अब इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो m शुरू पे आ जाएगा और लॉग a की पावर क्या बन जाएगी, y बन जाएगी। तो देखिए ये सेकंड इक्वेशन है। अब m की जगह पर जो a की y पुट कर दें तो हम कहेंगे पुट इन इक्वेशन 1। तो a की पावर x जो m है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, a की पावर y और उसकी पावर n। तो y जो मल्टीप्लाई कर जाएगा x के साथ, y मल्टीप्लाई कर जाएगा n के साथ, तो a की y n आ जाएगा। ये सेम है तो पावरें हमारे पास देखें बराबर आ जाएंगी। तो x हमारे पास आ जाएगा y n, यानी यहाँ तो बेस बराबर करनी होती है, यहाँ एक्सपोनेंट बराबर करने होते हैं। तो एक्सपोनेंट देखें बराबर है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, log a की m उसकी पावर n हमने शुरू पे लिखना और log y हमने क्या लेट किया है, a की पावर m। तो ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो तीसरा लॉ भी हमारा प्रूव होता है। फोर्थ लॉ है हमारे पास log a की n इक्वल टू log b की n क्रॉस log a की b इक्वल टू, यहाँ तो ये प्रूव कर दें, यानी लेफ्ट राइट के इसके बराबर भी होता है और इसके बराबर भी होता है, और log b की n डिवाइड में log b की a। तो आप लेट कर लें, लेट log b की n इक्वल टू x। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो n शुरू पे आ जाएगा, यानी कि एक्सपोनेंट शुरू पे और b बेस बन जाएगा और x उसकी पावर बन जाएगा। टेकिंग log बेस a ऑन बोथ साइड, तो log बेस a उसकी n log a b की x। log की जो पावर है वो हमारे पास क्या होती है, वो शुरू पे आ जाती है, तो x शुरू पे आ जाएगा और log a की b आ जाएगा। x हमने क्या लेट किया, log b की n। तो यहाँ पर कीमत पुट कर दें, a की n इक्वल टू log b की n क्रॉस log, यानी x इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, log a की b। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। पुटिंग कर दें, पुटिंग n इक्वल टू a इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो जहाँ पर n आ रहा है वहाँ पर आप a पुट कर देंगे, तो a की log a की a आ जाएगा। देखिए log a की n है ना, तो n की जगह पर a पुट कर देना, यानी log a की a इक्वल टू log b की a क्रॉस log a की b। तो हमारे पास देखें log a की a इक्वल टू log b की a क्रॉस log a की b। तो जो log a की a होता है हमारे पास, log a की a इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। log b की a क्रॉस log a की b। अब देखें हमने log a की b, दिस इम्प्लाइज दैट log a की b, तो 1 डिवाइडेड बाय log b की पावर a। तो इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है log a की n इक्वल टू log b की n क्रॉस log a की b। यहाँ पर वैल्यू हम उसकी पुट कर देंगे। तो हमारे पास देखिए log a की n
लॉग बी की एन क्रॉस लॉग ए की पावर जो बी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस लॉग बी की ए। तो लॉग बी की एन मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, तुम्हारे पास देखें लॉग ए की पावर एन इक्वल टू लॉग बी की एन डिवाइडेड बाय लॉग बी की ए। तो ये हमारे पास देखें राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इस तरह हमारा फोर्थ लॉ भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।